देखिए, तेजस्वी यादव होटल में पहुंचे हैं, अशोक गहलोत के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन एक जो पेच अभी भी अनसुलझा है वो है कि वीआईपी के जो संस्थापक हैं मुकेश सहनी, क्या वो उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार उनको घोषित किया जाएगा? देवज्योति जी, आप तो बहुत करीब है मुकेश सहनी के, और जब मैंने इंटरव्यू किया था उन्होंने कहा था कि नॉन नेगोशिएबल है, मुझे तो घोषित करना ही पड़ेगा। अभी मुख्यमंत्री का घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद डिप्टी सीएम का भी जो है घोषणा हो जाएगी। एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा नया ऊर्जमान बिहार बनाएगा, ये संकल्प है। और हम लोग तो भाजपा को भगाने के लिए ना काम कर रहे हैं। तो साथ क्यों घोषणा नहीं हो रही है तेजस्वी यादव की? आने दीजिए ना, अभी आने दीजिए, अभी कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम अभी तुरंत शुरू हो जाएगी। और कार्यक्रम शुरू होने के बाद पहले दूल्हा का तो नाम घोषणा हो जाए। अच्छा, साहबालाबाद में तय हो? हम लोग तो अम्बेडकर साहब का ना विचारधारा वाला पार्टी है। अच्छा, जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको, मंच पे जरा देखिए कि कौन कहाँ बैठेगा, उसका अरेंजमेंट देखिए। मंगनी लाल मंडल यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद फिर ललन चौधरी, उसके बाद अगर आप देखिए मुकेश सहनी भी हैं, मुकेश सहनी को भी यहाँ पर बैठना है। और कैंडी भी है यहाँ पर, देखिए छोटे छोटे जो कैंडी है ना वो भी है मिठास के लिए। अब कितनी मिठास उनके मुंह में रहेगी, क्योंकि वो तो उप मुख्यमंत्री घोषित होना चाहते थे, उसके कोई इम्कान आसार नजर नहीं आ रहे, तो कितनी मिठास दे पाएगी ये कैंडी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं लेफ्ट की तरफ से, उनकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने घोषित कर दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, अभी ये उनका पद है, लेकिन थोड़ी देर बाद माइक जरा देखिए, यहाँ पर माइक उनके सामने रखा हुआ है, यानी वो भी बोलेंगे और पहले बोलेंगे हो सकता है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं वो यहाँ पर हैं, अशोक गहलोत वो घोषणा करेंगे। श्री कृष्णा अलावरू जो बिहार के कांग्रेस के इंचार्ज हैं वो यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। उसके बाद राम नरेश पांडे हैं, फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो मुस्लिम चेहरा आरजेडी का है वो भी यहाँ पर हैं, और सबसे आखिर में आईपी गुप्ता जो एक सहयोगी और हैं जो महागठबंधन के। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है, सबसे बीच में तेजस्वी यादव और उसके बाद अशोक गहलोत। एक तरफ अशोक गहलोत होंगे, दूसरी तरफ दीपांकर भट्टाचार्य होंगे, यानी स्पष्ट रूप से ये तय है कि अब सेंटर स्टेज पर तेजस्वी यादव हैं, मुख्य भूमिका में तेजस्वी यादव हैं। और हमेशा से ये तय था गठबंधन के अंदर, पिछले चुनाव में भी वही हुआ था, इस चुनाव में भी यही है। सिर्फ कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि घोषणा सीनियर ऑब्जर्वर हैं जो अशोक गहलोत वो करें, क्योंकि बिना चेहरे के जाने से आरजेडी ने इनकार कर दिया था, और काफ़ी पहले इनकार कर दिया था। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी ने यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा की थी, तो भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ राहुल थे, वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी, राहुल और मुकेश सहनी थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे। लेकिन जो बिहार अधिकार यात्रा की थी तेजस्वी यादव ने, अगर उसके आप गाने सुनिए, उसके पोस्टर देखिए, अब की बार तेजस्वी सरकार, स्पष्ट रूप से तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री मान के, दावेदार मान करके और उम्मीदवार मान करके पूरा कैंपेन चलाया गया। तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी किसी भी कीमत पर तेजस्वी के चेहरे के बिना जाने को तैयार नहीं थी, और इसीलिए आखिरकार आज घोषणा होने जा रही है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और दावेदार आज घोषित कर दिया जाएगा इस मंच से। हाँ, एक पेच है, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार संभवतः घोषित न किया जाए, इस बात के थोड़े संकेत मिले हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फिर कितने उप मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? अगर मुकेश सहनी को करें तो फिर किसी मुस्लिम को भी करना पड़ेगा, फिर किसी दलित को भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी को घोषित करके तो काम नहीं चल सकता। अगर मल्लाह सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, अगर उनको उप मुख्यमंत्री, तो जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के साथ जो जाति का समीकरण है उसको साधने के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक उप मुख्यमंत्री अगर आप घोषित करेंगे तो आपको कई उप मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ेगा, और यही वजह है कि मुकेश सहनी को स्पष्ट कर दिया गया कि यह संभव अभी नहीं है, बाद में देख लेंगे, सरकार बनने दीजिए, आपको हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं आपको तो दोबारा देखिए, महागठबंधन जिंदाबाद जरूर है, लेकिन तेजस्वी यादव ही एकमात्र चेहरा है। लालटेन दिख रही है, हाथ का पंजा दिख रहा है, हंसिया और बाली भी है, और हंसिया भी है। मैं आपका रुख करूंगी, अमित, अरुण और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए।